अभी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में। ये भारत के अंदर में अभी फिलहाल बात की जा रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये बायोबेस है। बायोबेस का मतलब क्या है कि वेजिटेबल से, क्रॉप से, इनसे, एल्गी से, इन सब चीजों से बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये दूसरे देश से जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है, तो रोड देखो, एक तो हम लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, कच्चा तेल, उसी के साथ में इंडस्ट्रियल यूज में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसका। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में। ये भारत के अंदर में अभी फिलहाल बात की जा रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सड़क अभी हमारे देश के अंदर में बहुत ही तगड़े लेवल पर बनाई जा रही है, जरूरी भी है देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतना ही डेवलपमेंट होगा। तो अभी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो है बेसिकली, इसको बोलते हैं हम लोग बिटुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर बिटुमेन जो है यहाँ पर, तो ये बिटुमेन में बायो लगा दिया। बायो मतलब जो कि हम लोग बायो प्रोडक्ट से यूज कर रहे हो, जो ऐसे प्रोडक्ट जो कि बेसिकली बायोलॉजी नहीं बोलते हैं, बायोलॉजी यानी कि ऐसी जीवी प्रोडक्ट की आप लोग बात कर सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया हमारे देश के अंदर में। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अभी इस चीज पर फोकस किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हमारे देश के अंदर में पहला कौन सा हाईवे है जिसमें यहाँ पर अभी बायो बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, तो ये आप लोग याद रखना है यहाँ पर, ये बेसिकली नागपुर मानेसर नेशनल हाईवे 44 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 44 संविधान के अंदर में किससे रिलेटेड है ये आर्टिकल 44? मैं पढ़ता रहता हूँ ना, इस तरीके से मेरा दिमाग घूमता रहता है। ठीक है, तो कहीं से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ओके, तो कोई इसके बारे में ध्यान रखेगा। तो आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है जरा बताइए। तो यहाँ पर ये बायोबेस है। बायोबेस का मतलब क्या है कि वेजिटेबल से, क्रॉप से, इनसे, एल्गी से, इन सब चीजों से बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पर जिसका नाम है लिग्निन। तो लिग्निन जो रहता है ये कंपाउंड ऑफ द वुड होता है, यानी कि लकड़ी से जो निकाला जाता है। तो ये भी एक तरीके से, या फिर एनुअल मैन्योर यानी कि गोबर वगैरह वो सब चीजें उनसे। तो ये बायो जो है उससे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये जो विटामिन है यहाँ पर, ये नॉर्मली ये क्या हो गया, ये एक तरीके का ये बेसिकली बायोबेस बाइंडर हो गया। बाइंडर मतलब जो बजरपुर रोडी का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली सड़कें बनाने के लिए, उनको बांधने का काम करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, चारकोल वगैरह डालते हैं उसके ऊपर में। जो जो चारकोल होता है, तारकोल नहीं होता, वो जो काला काला सा होता है वो डालते हैं। तो वो डालते हैं तो उसकी वजह से सोचो कितना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। और वो निकलता भी किससे है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाल कर लेकर आते हैं हम लोग कई बार। वो वैसे नुकसान पहुंचाता है, महंगा भी होता है भाई साहब काफी लार्ज स्केल पर। तो ये ऑल्टरनेटिव है जो ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं हम लोग, जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल से निकाल कर लेकर आते हैं। यानी कि जो तेल से निकालते हैं तो नॉर्मल सी बात है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। और सोचो भाई, आज तो हम लोग तेल खरीद रहे हैं दुनिया से, ठीक है, सऊदी अरेबिया से, ईरान से, इराक से, रसिया से। एक दिन ऐसा आया कि हम लोगों ने तेल खरीदना अगर बंद कर दिया, हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी जो है काम कराना स्टार्ट कर दिया, बैटरी से चीजें चलानी स्टार्ट कर दी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई हमारे देश में तो चारकोल आना बंद हो जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। कच्चे तेल में से क्या निकलता है, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है, ग्लिसरीन निकलती है। ये आप लोगों का यहाँ पर ये जो एक तरीके से जो बाइंडर निकलता है, जो कि आप लोग चारकोल वगैरह ये बोलते हो। अब कल को कैसे काम करेंगे फिर हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए ना। तो ये एक बहुत ही शानदार चीज है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर स्टार्ट की है इसको लेकर। ठीक है, तो ये दूसरे देश से जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है, तो रोड देखो, एक तो हम लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, कच्चा तेल, वो डिपेंडेंसी है। दूसरा, रोड बनाने में भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हम लोग यहाँ पर। तो भाई हम तो रोड ही नहीं बना पाएंगे कभी अगर ऐसी बात चलेगी। तो कैसे रोड कंस्ट्रक्शन होगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा हमारे देश के अंदर में। क्या गड्ढे वाली रोड रहेगी बस हमारे देश के अंदर में? क्या टिचकोले टिचकोले कंपनी काम करती है बस नजर आएगी यहाँ पर? ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि भाई हम लोग पहले क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो भाई यहाँ पर इन्वायरमेंट को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात तो है कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पर घटेगा। और लैनिन जो है यहाँ पर, ये रिन्यूएबल प्रोडक्ट, स्टेबल बर्निंग वगैरह जैसी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उससे भी हमारा पीछे छूटेगा, क्योंकि अब हम घास फूस खेतों में जला रहे हैं, अब उसमें छोड़कर, खेतों में जलाना छोड़कर भाई यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो ग्रीन हाउस एमिशन का भी लोअर होगा यहाँ पर। तो सोचे यहाँ पर तो फोसिल फ्यूल से हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे काफी लार्ज स्केल पर। और दूसरा, किसानों से लेकर आएंगे तो भाई साहब लोकली अवेलेबल मटेरियल है, किसानों को भी पैसा मिल जाएगा इससे। तो ये फायदा आप लोग यहाँ पर सोचो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किसानों के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, किसानों की तो बल्ले बल्ले हो जाए अगर बिचौलिया बीच में से निकल जाए और सिस्टमेटिक वे में इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाए। चाहे गोबर को ले लो आज के डेट में, चाहे आज के डेट में घास फूस के ले लो खेतों को, या फिर जो मेन प्रोडक्ट निकल कर आते हैं गन्ना, गेहूं या बाजरा, ये ज्वार, ये सारी चीजें हम लोग जो आज के डेट में निकाल कर लेकर आते हैं।
तो किसान तो अगर ढंग से उसको मतलब सबसे ज्यादा देश के अंदर में मेरे हिसाब से कोई खुश होना चाहिए तो किसान होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से सबकी थाली में खाना आ रहा है और उसी तक चीजें नहीं पहुंचती, वही जान गंवा रहा है। तो ये सबसे घटिया कहीं ना कहीं चीजें हैं देश के अंदर में कि भाई बिचौलिया खा जा रहा है। तो इस चीज को फोकस देना चाहिए, इसको अच्छे से लेकर चलना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में एप्लीकेशन तो अभी बता दिया कि भाई एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं रोड के कंस्ट्रक्शन करने में, साथ ही साथ में मॉडिफायर के तौर पर ट्रेडिशनल जो बिटरनेस होता है उसकी जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे अलग अलग लेवल पर, रिजुवनेटर का काम करेगा। तो ये काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर, इसकी लंबे समय तक यहाँ पर चीजों को एक तरीके से ना कनेक्ट कर पाएगा, एक अच्छे लेवल पर काम करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में इंडस्ट्रियल यूज में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसका, तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा। और भारत के अंदर जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, सोच के देखो, टोटल 50% हम लोग एनुअली इस चीज को बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कल को चलकर हम लोग खुद ही अपने देश के अंदर में बनाएंगे इसको, तो कितना फायदा देखने को मिलेगा। अब इसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, अपने ही लेवल पर काम करेंगे। सड़क हमारे देश के अंदर में रेगुलर बनी रही है, इतने हाईवे बन रहे हैं, 34 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हमारे देश के अंदर में हाईवे बन रहे हैं। तो सोच के देखो 34 किलोमीटर अगर हाईवे बना रहे हैं तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सड़कों को बनाने के लिए, और दोनों तरीके से फायदा रहेगा। बेसिकली देश के लिए भी बाहर से डिपेंडेंसी हट जाएगी। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। वैसे एप्लीकेशन पर जाओगे जब आप लोग क्विज में, तो क्विज में भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो अटेम्प्ट किया करो, पता चल जाता है कि कितने अच्छे से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अभी तो मैंने पढ़ा दिया, अभी तो आंसर दे दोगे, बाकी बाद में इसको आंसर देकर अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है।